प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, महाभारत और रामायण समय यात्रा और अद्भुत घटनाओं के संदर्भ में कई उल्लेख करते हैं। इन ग्रंथों में समय की अवधारणा को समझने और समय यात्रा के विषय पर विचार करने के लिए हमें उन्हें विस्तृत से समझना होगा। वेदों में समय की अवधारणा। वेदों में समय की अवधारणा को काल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह काल को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो असीमित और अनंत है। वेदों में समय को ब्रह्मा, सृजन के देवता, और विष्णु, पालक देवता के कार्यों से जोड़कर देखा गया है। यद्यपि वेदों में सीधे समय यात्रा का उल्लेख नहीं है, समय के विषय में अनेक सौर और दैवीय गतिविधियों की बात कही गई है। पुराणों में अद्भुत घटनाएं। पुराणों में समय यात्रा से संबंधित कुछ अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए महर्षि मार्कंडेय की कथा में उनका एक विशेष समय पर यात्रा करने का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय ने कालगति के प्रभाव से स्वयं को बचाया और सृष्टि के समापन के समय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार पुराणों में सप्तर्षि और अन्य दिव्य हस्तियों की समय के विभिन्न कालखंडों में यात्रा करने की कथाएं भी वर्णित हैं। महाभारत और रामायण में समय यात्रा। महाभारत में समय यात्रा के संकेत कुछ हद तक पाए जाते हैं। अभिमन्यु की कथा में जब वह चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसे समय की गति का अनुभव होता है। यह अनुभव समय की असामान्यता को दर्शाता है, हालांकि इसमें सीधे तौर पर समय यात्रा का उल्लेख नहीं है। रामायण में भी भगवान राम के द्वारा जब लंका पर आक्रमण करते हैं, उस दौरान मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति मार दी जाती है। उस समय हनुमान जी और भरत के संवाद में सूर्य की गति रोकने एवं समय यात्रा का चित्रण मिलता है। यह घटनाक्रम समय के असमान प्रवाह को दर्शाते हैं, लेकिन यह समय यात्रा के सीधे संकेत नहीं है। सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण में समय को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। कालचक्र और युग परिवर्तन का विचार यह दर्शाता है कि समय का प्रवाह निरंतर है और अलग अलग युगों में एक जैसा रहता है। यह समय यात्रा के विचार को उन प्राचीन विचारों से जोड़ा जा सकता है जो समय के अनंत और चक्रीय प्रवाह को मानते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय यात्रा के सीधे उल्लेख के बजाय समय की अवधारणा और उसकी असामान्यता पर ध्यान दिया गया है। ये ग्रंथ समय की अंतर्निहित जटिलताओं और उसकी विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं, जो समय यात्रा के विचार को परोक्ष रूप से इंगित करते हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन में समय की चक्रीयता और उसके असामान्य पहलुओं की समझ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि समय यात्रा का विचार प्राचीन भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण, हालांकि अप्रत्यक्ष, भूमिका निभाता है।